लोग अनुमान लगा रहे यस, अगर यस तो आप लीडर है, ठीक है। तो ये विषय मेरे को ध्यान में आता तो आपके बारे में लोग जिस दिन अनुमान लगाने लग जाए उस दिन आप पे क्या सिक्का लग जाएगा? लीडर बनने का। आप लीडर हैं, ठीक है। तो अपने आप को चेक करना हो कि मैं लीडर हूं कि नहीं हूं। तो कैसे पता करेंगे? एम आई प्रेडिक्टेबल? क्या मैं प्रेडिक्ट करने के लायक हूं? क्या मुझे लोग प्रेडिक्ट करते हैं? चल ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, अब जवाब तो हाँ नागराज जी क्या कहना चाह रहे? बताओ यार। जो स्ट्रैटेजिक बोले तो जिसको अभी ऑन है, ऑफ करने से जो स्ट्रैटेजी के नीचे जो अमाउंट है वो निकल जाता है। जो है ऊपर का बचेगा भी तो ऑफ कर दो और सेव करो तो ऊपर का पार्ट चला जाएगा। चलो बहुत सही। हाँ कमलेश आप बता दो जो भी। जी चलो ये ऑन है अभी, ठीक है। और मैं वापस जा रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर ही ऊपर स्ट्रेटेजी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना क्या बदलाव आया। मैं उसको ऑफ कर रहा हूँ। ये पेज आप देख सकते हैं। जैसे वापस गया मैं और इसको मैंने ऑफ कर दिया तो क्या फर्क पड़ा? इसमें क्या चीज चलेगी? ऊपर का पार्ट निकल, पोजीशन अमाउंट नहीं, अमाउंट यूज हो गया वो नहीं, 2-3 चीजें थी उसमें। चलो मैं वापस कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें आ गई। अकाउंट, टुडे प्रॉफिट और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, पोजीशन अमाउंट कितना है और कितना हमारा कॉइन लगा हुआ है और कितना प्रॉफिट लॉस है ये नहीं आ रहा है सर, उसको बंद करना से। ये 3 चीजें। एक तो ये कितने हमारे कॉइन लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ 2 बता रहा, मतलब एक स्टॉक में चल रहा है, ये भी काउंट हो गया है, ठीक है। दूसरा ये टुडे प्रॉफिट, आज का जो भी प्रॉफिट है यहाँ शो हो जाएगा। जो भी मिला है, अभी कुछ भी नहीं है तो चलो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये अनरियलाइज पीएनएल, ठीक है। इसमें ये स्टॉक वाला भी काउंट है और जो रनिंग है, जैसे रनिंग में तो ये 29 सेंट है और स्टॉक में थोड़ा ज्यादा है तो ये ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये तीनों चीजें अगर ये ऑन है तो ये सारा शो होगा और ऑफ कर देंगे तो ये सारा शो नहीं होगा, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। अब वापस चलते हैं हम। ये हाइड पोजीशन डिटेल्स, जैसे मैंने एक ही ये किया, ठीक है। इसको मैंने ऑन किया, ये मैंने किया नहीं है। इसमें क्या दिखाएगा? अभी ऑन है तो क्या चीज शो होगी, अगर मैं ऑफ कर देता हूँ तो क्या चीज शो नहीं होगी? पोजीशन में जो है वो, ठीक है। ये जैसे ऑन किया, ठीक है। इसकी जो मेन चीजें हैं इसके, जैसे वन शॉट कर रखा है, होल वेयर हाउस और ये मार्जिन कॉल ऑन, ठीक है। ये इसकी जो ट्रेड की जो भी पोजीशन है वो जो रनिंग है वो शो होगा। जैसे मैं आपको ऑफ कर देता हूँ, वापस जाके साउंड है तो ठीक है। तो ये साउंड है तो सारा दिखा रहा है, ठीक है। पोजीशन अमाउंट है और कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज प्राइस है, ये सब कुछ हाइड करने के लिए वो बटन है। अगर आप उसको ऑन करेंगे तो हाइड हो जाएगा और ऑफ रखेंगे तो दिखता। ये ऑफ हो जाएगा, ये दिखना बंद हो जाएगा। अब वो हाइड हो गया। हाइड में मेन चीजें तो
हाँ ये वन आपको शॉट ये दिखाई दे रहा है कि आधा कॉइन आपका लगा हुआ है, बाकी उसका क्या पोजीशन है, क्या प्रॉफिट लॉस है, क्या एवरेज प्राइस है, वो सब हाइड हो गया। हाँ रनिंग पोजीशन, बाकी वो तो उस ऊपर वाले का हो गया प्रॉफिट वगैरह, ठीक है, प्लस माइनस जो चल रहा है वो तो उसमें भी शो हो रहा था, लेकिन यहाँ अलग ये वन शॉट मेन जो होल वेयर हाउस मेन जो फीचर है वो शो हो रहे हैं, और इसकी ये तो शो होते ही रहेंगे, हाँ कि चाहे कोई हार्ड जितना खरीदा था वो करो या ऑफ करो, ये होते रहते रहेंगे। तो इसके नीचे जो डिटेल था उस ट्रेड का वो हाइड हो गया, ठीक है। ऑन ऑफ करनी है, वो हाइड करने का बटन है। एंड मेन जो कोई कौन सा लगा हुआ और क्या स्थिति वही दिखा रहा है, कितना खरीदा, मार्जिन कॉल वगैरह ये नहीं दिखा रहा है, ठीक है, हाइड करना है। अब इसको मैंने इसको ऑफ ही रखना चाहिए, ऊपर वाले को ऑन रखना चाहिए, और तीसरा जो पिन कॉइन लिस्टेड है वो भी ऑन रखना चाहिए। वैसे ये सब हम हमारे हाथ में जैसा भी रखे, बस ज्यादातर ये करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है ये पिन कॉइन्स टू लिस्टेड, ठीक है, वैसे ये डिफॉल्ट है अभी, जैसे भाई भी है कभी वहाँ पे इसको ऑन करना चाहिए सर, क्योंकि कोई कॉइन आपका लगा हुआ है ट्रेड में और वो डिलिस्ट होने वाला है, तो सबसे ऊपर वो आ जाएगा। अगर ये मैंने चेक किया था, फिर आपको पता चलेगा। अभी जैसे मेरे ऑन नहीं है, ठीक है, फिर भी वो अभी तो ऐसा ही दिखा रहा है, लेकिन ये फीचर है हमारे पास, वैसे ऑन रखना चाहिए ये भी, जैसे मैंने अभी ऑफ है मेरा, ठीक है, ये सेव किया और वापस में गया, ठीक है, ये होल में गया, सेलेक्ट करेंसी, तो वैसे ये दिखा रहा है। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। जिस पेज पे आप थे ना, तो स्ट्रेटेजी वाले पे, वहां पर आपके मान लो 10 कॉइन लगे हुए हैं, ठीक है, उसी पेज की बात हो रही है वो। अगर आप उसको ऑन रखेंगे तो मान लीजिए 10 में से एक कॉइन डिलिस्ट होने वाला अब अनाउंस हो गया, ये डिलिस्ट होने वाला है, तो वो सबसे ऊपर दिखाई देगा कि ये डिलिस्ट होने वाला है, इसको पहले निकाल दो, उसको पहले निकाल दो, नहीं तो आपका फिर वो जीरो हो जाएगा। हाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ से ट्रेड ही हटा दे। यहाँ का तो अलग चीज होगी, वो स्ट्रेटेजी वाला पेज है। उसको हम एडवाइस करते हैं कि ऑन रखें हमेशा, ताकि आपको कभी भी लॉस ना हो। आपका तो एक ही लगा हुआ है, इसलिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। मान लो 10 लगे हुए लिस्ट के दायरे में है नहीं, ये इसको ऑन रखना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, इसको ऑन कर दिया, ताकि क्या है कि वो जो डिलिस्ट होने वाला है कोई नहीं ऐसा नोटिफिकेशन आया तो वो ऊपर शो होगा, इसको ऑन रखने से अगर हमारी ट्रेड चालू है। ठीक है, अब ये हो गया, ठीक है, ये पास वाला घंटी भी बटन है, ये बताइए, इसमें ये सिस्टम मैसेज और ऑर्डर मैसेज, ठीक है, अभी तो उसको उसी पॉइंट को और कोई एक्सपीरियंस किसी का नहीं हो, बात पूरी करेंगे। आपने अपनी तरफ से सब बता दिया, लेकिन अब किसको क्या क्या इस बारे में कुछ बात रखनी है, ऐड करना है तो करो अपने अनुभवों से, बोलो भाई। किसी को इसको तो हटा दो, कोई बात। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीख मिलती है हमको, ये जो आपने खोला एक्चुअल में ये आपकी पूरी ट्रेड की बिग पिक्चर है। मान लो आपके 25 कॉइन लगे, वो 2500 का इकट्ठा देखना हो कुछ, तो ये 4 पॉइंट है, ठीक है ना, कि आपके जो अंदर ये 25 कॉइन लगे हुए उनकी टोटल मिला के कितना इसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, कितने कॉइन है, ये वो सब उसमें, तो ये बिग पिक्चर है किसकी, आपके जितनी भी ट्रेड लगी है उसको एक जगह इकट्ठा देखना हो तो क्या हुआ ये बिग पिक्चर, ठीक है। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है दोस्तों, जो व्यक्ति बिग पिक्चर दिखाने में माहिर होता है उसकी बातें लोग
ध्यान से सुनते हैं और कारगर भी रहती है। ठीक है, जैसे कि हम किसी को कोई कुछ भी टॉपिक सिखा रहे तो पहले से बता देना चाहिए कि भाई देखो ये विषय ये पॉइंट होंगे और इन सभी को जब ये अपना प्रोग्राम पे जब ये मेरी बातचीत समाप्त होगी तब आप ये चीज सीख चुके होंगे। ठीक है ना? तो ऐसी बिग पिक्चर जो स्पीकर बिग पिक्चर बताने में माहिर होता है उसको लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और प्रॉफिटेबल भी रहता है, वरना तो क्या है केवल व्यस्त वाली बात रहती है। ठीक है ना? यहाँ पर बिग पिक्चर आपने ये इसने ये दिखाया। अब एक प्रश्न आया है क्योंकि हमारे कई साथियों को नए साथियों को नहीं पता होगा ये डी लिस्ट के बारे में, किसको नहीं पता है डी लिस्ट, ये बात तो कर रहे थे अपन। अगर नहीं पता है तो हम बताएं डी लिस्ट क्या होता है। हाँ कमलेश जी, अरे कमलेश जी तो बोलो आपके खाना है? हाँ जी जी। हाँ तो इसलिए मैंने आपने 10 मिनट कहा था, मैंने कहा थोड़ी देर। तो भाई सबको पता है डी लिस्ट के बारे में, तो फिर अपन इस बात को नहीं छेड़े आगे। चलो सबको पता है इसका डी लिस्ट क्या होता है। एंकरेज करो भाई, जिसको डी लिस्ट क्या है ये पता नहीं होता फिर एंकरेज करो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। आवाज दे रही क्या? दो एंट्री। हाँ हाँ दिख रहा है 2 एंट्री। तो इन 2 एंट्री दोनों को अलग से सिखा दे तो चलेगा कि कई लोग क्यों सोचते चलो इन्होंने एंकरेज कर दिया थोड़ा भी काम हो जाएगा। चलो तो साथियों थोड़ा तो यार एनीवे तो अपने यहाँ पर एंट्री है सरोज जी का, तो सरोज जी आप अनम्यूट हो जाना, थोड़ा बातचीत। डी लिस्ट का मतलब होता है, चलो कोई साथी समझाएगा, इनको समझाओ। अब जो जिनको पता है उनमें से कौन समझाएगा डी लिस्ट? पता वाले में भी नहीं है, नहीं पता वाले में। हाँ बताओ, आवाज क्लियर है? हाँ सर। नहीं ये सुशील जी बता रहे हैं, सुशील जी बता रहे थे। जी सर ठीक है। हाँ बताओ मैं बहुत बढ़िया चीज सिखाऊं। हाँ गुड मॉर्निंग साथियों। आज का जूम सेशन में बहुत अच्छा एक तो सब्जेक्ट निकल के आया है डी लिस्ट का। ये डी लिस्ट क्या चीज है उसके बारे में जो हम जानने जा रहे हैं। तो ये डी लिस्ट हमारा एक्सचेंज से उस कॉइन पे और ट्रेड नहीं होगा। अभी हम जिस पे जोन सा कॉइन पे कुछ भी कॉइन हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर वहाँ डी लिस्ट का आ गया है तो और नेक्स्ट टाइम उस कॉइन पे और ट्रेड नहीं होगा। उस कॉइन को वो एक्सचेंज हटा दे रहा है। क्यों हटाता है, क्या हटाता है, वो तो बात वाली बात है, लेकिन वो हटा देता है। उसका कारण है बहुत पहले हम तो कॉइन से हम लोग बहुत लॉस हुआ था। कुछ होता है तब आदमी को कुछ नॉलेज मिलता है। तो पहले वो चीज तो नहीं था, डायरेक्टली हमारा बहुत लॉस हुआ। और अभी एक्सचेंज ने मॉनिटरिंग में लेती है, फिर उसको डिलिस्ट करती है, टाइम देती है। तो ये होती है डिलिस्ट। ओके साथियों। सरोज नहीं सरोज जी क्या समझे? सरोज जी बताओ। हाँ सरोज जी। हाँ सरोज जी आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। सरोज भाई कौन दो? जी नमस्कार।
नमस्कार नमस्कार। बोलिए बोलिए सर। क्या बात है। चलिए कोई बात नहीं। अभी और हमारे बीच में और एक लीडर है, सुकांत प्रधान सर। सुकांत प्रधान सर, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज। जी सर, नमस्कार नमस्कार सभी को। तो सर बहुत बढ़िया। तो आज पहला बार मैं सिस्टम में आज जुड़ा हूँ, तो आज भी जूम मीटिंग पहला बार मैं लिया हूँ, अटेंड किया। तो बहुत बढ़िया सर। सुशील सर भी मेरे को कल देखने के लिए, भेंट होने के लिए मेरे पास आए थे। और सर इसका बारे में मेरे को कुछ भी पता नहीं है, तो मैं पहला बार आया हूँ और 3-4 दिन में लगातार आऊंगा तो पता चल जाएगा सर। तो अभी बात ये थी, सुशील जी ने डी लिस्ट के बारे में बताया, उससे क्या समझा? अच्छा, थोड़ा कुछ समझा बट क्लियर नहीं है सर। तो सुशील जी वापस बताओ। जब सिस्टम का अंदर घुसूंगा ना। अरे भैया सिस्टम की बात ही नहीं है ना, सिस्टम की बात थोड़ी हुई, या तो एक पॉइंट है डी लिस्ट। अच्छा सुशील जी फिर से बताओ। सुकांत जी, बात ये है, कोई कॉइन पे एक्सचेंज उस कॉइन को हटा दे रहा है। अच्छा, सीधी सी बात। एक्सचेंज उस कॉइन को अपना घर से मान के चलिए एक्सचेंज एक घर है, उस घर से उस वो हटा दे रहा है, उसमें हम लोग और ट्रेड नहीं कर सकते हैं, उसको डिलिस्ट बोलते हैं, मोटा मोटी बात है। अच्छा ठीक है। हाँ देखो सुशील जी, यहाँ पर और ट्रेड नहीं कर सकते ये नहीं, वहाँ ट्रेडिंग बंद कर रहा है एक्सचेंज। जी जी। अच्छा, हाँ उसी कॉइन में हमारा ट्रेड और नहीं लगेगा और बंद करना है हमको। और नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, और नहीं लगेगा, बात ही ये और नहीं लगेगा नहीं, ट्रेड बंद हो रही है। हाँ, वो तो कॉइन अवेलेबल नहीं होगा तो लगेगा कैसे? जी जी ओके। हाँ, अपन को ये यूज करना है शब्द कि फला एक्सचेंज फला कॉइन की ट्रेडिंग इतनी तारीख से बंद कर रहा है। जी अच्छा सर हमेशा के लिए या कुछ समय के लिए? भाई उसने जिस तारीख दे दी उस दिन से बंद हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो एक्सचेंज की मर्जी है, उसको वापस से कभी भी ला सके, ठीक है साहब जी। तो नाम ही क्या है, डी लिस्ट। एक्सचेंज की लिस्ट में से वो हट रहा है। ठीक है सर, ठीक है। अब एक्सचेंज का काम क्या है, उसमें ट्रेड करवाना। तो एक्सचेंज फला तारीख से इसकी ट्रेडिंग अपने यहाँ पर बंद कर रहा है, ठीक है साहब। मेरा प्रश्न अभी भी ये नहीं है, मुझे कुछ बहुत बड़ी चीज सिखानी है आप लोगों को, ठीक है। अब किसी एक्सचेंज ने उसको डिलिस्ट कर दिया, कॉइन आपके पास पड़ा हुआ है, क्या हल है इसका? वो तो ट्रेडिंग बंद होगी, वहां तो आप बेच भी नहीं सकते, वहां आपके पड़ा जरूर रहेगा। आपने खरीद रखा है तो आपके पास रहेगा, आपके पोर्टफोलियो में, आपके वैलेट में वो रहेगा, लेकिन बेच नहीं सकते क्योंकि ट्रेड नहीं हो रही ना। क्या सॉल्यूशन है, कौन बताएगा? सर मैं सर समझ गया। देखो सुशील जी, देखो सुकांता जी समझ गए। जी सर, जी सर। पहला तो सॉल्यूशन ये है कि उस कॉइन को आप दूसरे कॉइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, और दूसरे एक्सचेंज पर अगर वो कॉइन है तो आप वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखो बेला जी ने बताया, अब मेरी बात अभी भी जो मैं बताना चाहता हूँ वो नहीं आई है, ठीक है। अब मैं, है ना, बहुत अच्छी बात है, ये आंसर सही है, सब बात सही है कि सुशील जी, अरे ये पहला जी ने बताया कि भाई मान लो बाइनेंस पे डीलिस्ट हो गया, लेकिन दुनिया भर के एक्सचेंज है भाई, है ना, 1000, 2000, 3000 एक्सचेंजेस हैं। आप पता करो कि ये कौन से एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है और उसको आपके वैलेट से उठा करके वहां डाल दो, वहां जाके ट्रेड करो।
माइग्रेशन का भी ऑप्शन है, वहाँ से आप दूसरे कॉइन पे माइग्रेट भी कर सकते हैं, दूसरे एक्सचेंज पे। हाँ वो मतलब अभी अभी अपने ये डीलिस्ट एक्सचेंज वाला एक बात समझते हैं, फिर माइग्रेट वाला है ना। अभी मेरा फंडा क्या, मैं आपको अब मेरा पॉइंट आ रहा है, जो ये तो बैकग्राउंड था प्रहलाद जी, कि किसी व्यक्ति ने कॉइन लगा रखा है और वो डीलिस्ट हो गया, तो वो यहाँ से उठा के वहां ले जाएगा, ये काम हो गया। और यदि किसी व्यक्ति ने फ्यूचर में ट्रेड लगा रखा उसी कॉइन में, तब क्या होगा? ये सिखाना था मुझको, क्लोज करना पड़ेगा। क्या ट्रांसफरेबल है, क्या ट्रांसफरेबल है एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में? नहीं होगा। नहीं। क्यों? जो तो हमारा उधार का लिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, क्योंकि फ्यूचर में हमारा कोई कॉइन नहीं होता, हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। उसको ना ट्रांसफर, मेरा प्रश्न क्या है, क्या क्या कन्वर्ट भी नहीं कर सकते और ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। क्यों? प्रश्न यही है कि क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा कॉइन नहीं होता, हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्ट होता है खाली। वेरी गुड। तो साथियों समझे कि वहां पर कॉइन होता ही नहीं है, आपके पास माल नहीं होता है, केवल माल का एक, जैसे एक 500 के नोट की मैं आपको गिनती दूं और एक 50,000 का चेक दूं, तो चेक क्या है, पैसे है कि कागज है? कॉन्ट्रैक्ट कागज है। वो मान लो आपसे गुम गया, क्या कोई दूसरा व्यक्ति उससे पैसा ले सकता है? नहीं। लेकिन वो अगर 50 वो गिट्टी आपकी गिर गई 500 के नोट की, उसको तो कोई भी यूज कर सकता है। जी सर। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में माल है, चेक माल नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट, एक साइन है। तो डीलिस्ट होने पर, डीलिस्ट का मतलब समझ गया कि कोई एक्सचेंज गड़बड़ कुछ नहीं है, कि कभी कभी कुछ कॉइन अपनी शर्तों पर एक्सचेंज कॉइन को परमिशन देता है ट्रेड करने की, कुछ कॉइन वो शर्तें पूरी नहीं करते हैं, उनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं जमता है, तो वो डीलिस्ट कर देते हैं, भाई तुम यहाँ नहीं बेच सकते, ले जाओ तुम्हारे। तो ऐसे में हम उस, जरूरी नहीं हमेशा वो लॉस में हो, फायदे में भी होता है डीलिस्ट कॉइन, पता है? हाँ जी। हाँ, कहां से कहां भी पहुंचा सकता है, ठीक है। और डीलिस्ट और लिस्ट दो चीजें हैं। डीलिस्ट को हमने सीख लिया, अब लिस्ट को भी सीख लो, कि जब कोई नया या कोई क्रिप्टो करेंसी है, मान लो कि विकास जी ने कोई कॉइन बनाया, अब वो तो विकास जी के पास है या उनके कंप्यूटर में पड़ा है, अब वो चाहते हैं कि इसको मेरी इसमें ट्रेडिंग भी हो, तो क्या विकास जी के कॉइन को बाइनेंस ट्रेड करने की परमिशन दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि बाइनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उस पर कॉइन ट्रेड करने का मतलब होता है उस पर एक मोहर लग जाती है कि ये जेन्युइन है। तो जैसे ही कोई कॉइन बाइनेंस पर लिस्टेड होने की खबर आती है, तो उस कॉइन में क्या होता है, एकदम से जंप आ जाता है प्राइस में। तो एक होता है लिस्टेड, यानी उसकी खबर क्या आएगी कि फला कॉइन बाइनेंस पे लिस्टेड हो रहा है, यानी ट्रेड शुरू कर रहा है, और डीलिस्टेड का मतलब हो रहा है फला कॉइन उस एक्सचेंज पे ट्रेड करना बंद कर रहा है, कोई नहीं, एक्सचेंज उसको बंद कर रहा है। तो है ना, आप एक्सपोर्ट में है तो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, लेकिन फ्यूचर का आपको माल वहीं उसी एक्सचेंज में निपटाना पड़ेगा। लॉस प्रॉफिट जो कुछ भी हो वहां पर आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि
वहां पर एक्सचेंज और आपके बीच में लिखा पड़ी है, इसलिए उसको वही निपटना पड़ेगा। ये थी मूल बात। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आया होगा कि ये डील स्टेट वाला क्या पड़ रहा है। चलो, तो एक तो ये है कि कमलेश जी का आज पूरा हुआ, और नेक्स्ट 7 डेज कोई लीडर चाहता है ना, तो बिल्कुल हमने कल भी ये बात रखी थी, आज भी रख रहे हैं, चाहे तो अपना एंकरेज करके और बता दे। मेरी बात तो मैं चालू रखूंगा, है ना, क्योंकि भाई ये होता है। ठीक है, अब मैंने कल एक बात करी थी कि वैशाली जी ने कल सेशन लिया, कारण पता लगा क्योंकि उनके 2 अपलाइनों ने सेशन ले लिए। तो एक तो उनके ऊपर प्रेशर चला गया कि 2 तो काम कर चुके, अब तो मेरी बारी है। एक चीज, दूसरी चीज कि ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तीसरी चीज, देखो एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि वैशाली जी को क्या जो वो बता रहे थे वो पूरी तरह से आता था या नहीं आता था? नहीं भी आता था कि आता ही था सारा, जो कंटेंट उन्होंने दिखाने की कोशिश करी। नहीं आता था, लेकिन कोशिश करी। वेरी गुड। अब यहाँ पर एक बात आती है कि एक आदमी को बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है, और अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाता है, और एक आदमी को आधा अधूरा आता है लेकिन प्रदर्शन कर पाता है। तो कौन सा व्यक्ति बड़ा बिजनेस कर लेगा? जिसको सब कुछ आता है वो? नहीं, दूसरा वाला तो प्रदर्शन कर पाता। मैं 90% चीजें यहीं सीखा बता करके। एक तो एक आदमी खुद के लिए पढ़ता है और एक आदमी पढ़ाने के लिए पढ़ता है। तो जो पढ़ाने के लिए पढ़ता है उसके 5 नहीं 6 इंद्रियां काम करती, तो वो जल्दी सीखता है, ज्यादा सीखता है, कोशिश करता है, वगैरह वगैरह। चलो, तो यहाँ पर आप कई लोगों से मिलेंगे जो धुरंधर है, पर उस ज्ञान का क्या मतलब जिसको कि हम यहाँ प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अब बात आके उठती है यहाँ, नॉलेज बढ़ा के हिम्मत बढ़ी। हिम्मत बढ़ी है सर, इसलिए हाँ, नॉलेज नाम का ये भूत है ना, वो हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए कि मेरे को बहुत नॉलेज है। कोई काम की नहीं भाई, जब तक कि आप हिम्मत नहीं है आपके पास। बहुत सारा नॉलेज बिना हिम्मत के काम का है क्या? नहीं, हिम्मत भी तो चाहिए। चलो एनीवे, तो ये होगी बात। इसी तो बोलता है हिम्मत है, मर्दे मर्दे खुदा, मर्दे खुदा। इसमें हिम्मत, तो यहाँ कई तरह की चीजें रहेगी। तो काफी कुछ, तो जो भी लीडर है ना सेशन करना चाहे, अब हमको, मेरे को तो देखो, मैंने तो ये सेशन और है ना अभी भी मैं करूंगा सब है, लेकिन वही है कि एक बार, कई बार ये होता है, कई तरह के लोग हैं यार, हमने तो बहुत देख लिए कि करना भी नहीं है लेकिन दूसरे पे डालने के लिए भी देते हैं। अरे मेरे को मौका नहीं दिया वरना मैं ऐसा कर देता। तो मौका सबके लिए खुला हुआ है भाई, ठीक है। हाँ, तो एक तो दोस्तों देखो, आज की टॉपिक में ये था कि हमको बिग पिक्चर बताने आनी चाहिए। कोई भी आप सेशन करते हैं तो उसको पहले से बता दो। देखो, मैंने अभी जैसे चालू किया तो मुझे डी लिस्ट के थ्रू सिखाना कुछ और है। डी लिस्ट सबको पता, ये पता, लेकिन मुझे सिखाना ये था कि स्पोर्ट में ये ट्रांसफरेबल है लेकिन फ्यूचर में ट्रांसफरेबल नहीं होता है। ये तो मैं चाहता हूँ कल अभी जैसे कोई लीडर तैयार नहीं, तो कल मैं सेशन करूंगा स्पोर्ट, फ्यूचर और ऑप्शन, इन तीनों में क्या बेसिक अंतर है। दूसरी चीज साथियों, कि एक हमारी बातचीत में हमेशा ये होना चाहिए कि हमारा काम है उनको ये
बता देना, हर पहलू बता देना। अब उसको क्या करना है ये उस पे छोड़ दो। जैसे ये 3 फीचर बताया अपन ने, ठीक है, जैसे अपन ने बताया रेडिकल, स्टेडी और कंजर्वेटिव, तीनों को खुल के बता दो, पर ये मत बोलो इन तीनों में से ये अच्छी है। क्यों भाई विकास जी? ठीक है सही ना? बात। अब ये निर्णय उस पे छोड़ दो, नहीं तो क्या होता है, और ये तीनों ये बातें भी सच है, तो अपना काम है कि हर चीज को खुल के बता देना। अब उसमें से वो कोशिश करेगा, अब सर सारा आपने बता दिया, अब इसमें